Hello students, as you know that we were discussing about the chapter 2 polynomial. In previous video I have already taught you about the basic concept of polynomial. Today we will solve exercise 2.1 which is related to the basic concept of the polynomial. Let me start now from question number 1. Which of the following expressions are polynomial in one variable? You have remembered that an expression will be polynomial if the power of variable will be non-negative integral. That means algebraic expression will be polynomial if power of variable will be 0 or more than 0. Means power जो है वो negative नहीं होनी चाहिए. Is that clear? So let we start from first part. 4x square minus 3x plus 7. इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो केवल x है और यहाँ पर इसकी पावर 2 है और यहाँ पर इसकी पावर 1 है. इज दैट क्लियर? कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है, सो इट विल बी अ पोलिनोमल. सो यू कैन राइट हियर इट इज अ पोलिनोमल in one variable. Is that clear? Now you can see here second part y square plus root 2. You can see यहाँ पे जो वेरिएबल है वो y है और इसकी पावर जो है वो 2 है. सो यहाँ पे वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं है, सो इट विल बी आल्सो ए पोलिनोमल. सो यू कैन राइट हियर पोलिनोमल in one variable. Okay, now you can see third part 3 root t plus t root 2. now you can see here यहाँ पे जो वेरिएबल है वो t है, बट यहाँ पे जो t की पावर है वो 1/2 है, क्योंकि जिसकी पावर रूट होती है उसकी पावर हाफ होती है. तो यहाँ पे जो रूट टी है इसका मतलब टी की जो पावर है वो 1/2 है और वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, जैसे 0 1 2 3. ओके, सो यहाँ पे जो टी की पावर है वो होल में नहीं है, सो इट विल बी नॉट अ पोलिनोमल. सो यू कैन राइट हियर नॉट पोलिनोमल because power of variable not a whole number. Is that clear? बिकॉज यहाँ पे जो टी की पावर है वो रूट है और जिसकी पावर रूट होती है वो पावर 1/2 होता है. तो यहाँ पे जो पावर है टी की वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पूरा जो है एक पॉलिनोमल नहीं है. नाउ यू कैन सी हियर y प्लस 2/y. मैंने आपको बताया था कि जब भी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर हो तो यू कैन राइट हियर y प्लस 2y माइनस, बिकॉज जब ये न्यूमिनेटर बनेगा तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी. नाउ यू कैन सी यहाँ पे वेरिएबल y है बट इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए ये पॉलिनोमल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमल. ओके, बिकॉज power not a whole number. Remember that कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमल तभी होगा जब उसकी वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, जैसे 0 है 1 है 2 है 3 है, ठीक है, और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. नाउ यू कैन सी हियर in this algebraic expression there are 3 variables t,
y and x. So it will be a polynomial but not in the one variable. One variable में नहीं है. So you can write here it is a polynomial in 3 वेरिएबल. ये पॉलिनोमल तो है लेकिन ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमल नहीं है. इसके पास 3 वेरिएबल हैं, t है, y है और x है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग. यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता करना है. कोफिशिएंट मीन्स होता है उसका मल्टीप्लायर. यू कैन सी हियर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर. इसका कोफिशिएंट मतलब इसके साथ में जो न्यूमेरिकल नंबर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है. सो यू कैन राइट हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर will be +1. Is that clear? Now you can see here एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो -1 होगा. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी -1 एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर इट विल बी π/2 because it is the multiplier of x square. So you can write here coefficient of x square will be π/2 and in the last √2x - 1 you can see here यहाँ पर x square नहीं है और अगर नहीं है तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे x स्क्वायर ही नहीं है. So coefficient 0 होगा. So you can write here coefficient of x square will be 0. Okay. So I hope आपको coefficient समझ में आ गया होगा. coefficient जो है वो मल्टीप्लायर होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे x स्क्वायर है तो हमें x स्क्वायर का मल्टीप्लायर देखना होगा, वो इसका coefficient होगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. इसका मतलब हमें एक पॉलिनोमियल बताना है बाइनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 35 हो. एंड एज यू नो दैट बाइनोमियल जो होते हैं उसके अंदर 2 टर्म होते हैं एंड मोनोमियल के अंदर जो है वो 1 टर्म होता है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. बाइनोमियल होना चाहिए और 35 उसकी डिग्री होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए. ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ 100 और एक मोनोमियल आपको एग्जांपल देना है जिसकी पावर जो है वो 100 हो. सो यू कैन सी हियर एग्जांपल ऑफ मोनोमियल एंड एज यू नो दैट मोनोमियल में जो है वो एक ही टर्म होता है. So we can write here only x, okay, and the power of here 100, so you can write here 100. You can take one more example here. You can write z and power is 100. You can take one more example 2t power 100. यहाँ पे देखिए टर्म जो है वो एक ही है, so it will be a monomial of degree 100. Now example of binomial. Now you can see according to the binomial there will be 2 terms, so you can write here x plus 2. You can see there are 2 terms, so it will be a binomial. But according to question we have degree 35, so you can write here variable power will be 35. You can take one more example here. You can write here 9x minus 5. It will be a binomial, but according question we want here degree 35, so you can write here 35. Okay, I hope आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा. Now we will solve the question number 4 here. Write the degree of each of the following polynomial. You can see
we want to degree of the polynomial. Remember that the highest power of the variable is called to the degree of polynomial. इसका मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो पूरे पोलिनोमल की डिग्री होगी. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो यहाँ पर 3 है. सो इस पूरे पोलिनोमल की जो पावर है, डिग्री है, वो 3 होगी. सो यू कैन राइट हियर डिग्री ऑफ पोलिनोमल will be here 3. Now you can see here 4 minus y square. यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल की वो 2 है, so degree will be 2. So you can write here degree 2. Now you can see in the third part 3. As you know that it is a polynomial और इसका जो नाम है वो constant polynomial है. Okay, but you can see the power of variable here will be 0 because यहाँ पे x की पावर आप 0 पुट अप कर सकते हैं. सो डिग्री ऑफ द पोलिनोमल विल बी 0. रिमेंबर दैट पावर ऑफ डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमल ऑलवेज विल बी 0. कांस्टेंट पोलिनोमल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है. इज दैट क्लियर? बिकॉज वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होता, और अगर नहीं है तो यू कैन शो इट बाई x पावर 0. Now we solve the question number 5 here. Classify the following as the linear, quadratic and the cubic polynomial. As you know that linear polynomial कौन सा होता है? जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 हो. क्वाड्रेटिक कौन सा होता है? जहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 हो. एंड क्यूबिक पोलिनोमल जहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 हो. सो यू कैन सी हियर यहाँ पे वेरिएबल पावर जो है, हाईएस्ट वेरिएबल पावर 2 है, so it will be a quadratic polynomial. So you can write here quadratic polynomial. Okay, now you can see here x minus x cube. You can see highest power is 3, so it will be a cubic polynomial. So you can write here cubic polynomial. Now in the third part, y plus y square plus 4, you can see highest power here 2, so it will be a quadratic. So you can write here quadratic polynomial. Okay, in the fourth part you can see 3t. You can see variable is t and the power of t is here 1, so it will be a linear polynomial. And r square, you can see variable power is 2 here, so it will be a quadratic. So you can write here quadratic polynomial. And in the last you can see 1 plus x, and variable is x here and the power of variable is 1, so the degree of the polynomial will be 1. So you can write here the name will be linear polynomial. And seventh is 7x cube. You can see variable is x here and the highest power in this polynomial is 3, so degree will be 3, and according to 3 the name will be cubic polynomial. So you can write here cubic polynomial. Okay, so exercise 2.1 has been complete here. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. आज के लिए इतना ही.